Hi, friends. Welcome to session 11C of Accounts Hub. Now, in this series of 11 sessions which are there, 11A and B, we have seen what are the kinds of errors which are possible and how do we rectify those errors. Uska basic concept we have seen in 11A and 11B. Ab 11C में let us continue this particular process and let us try and analyze because इसमें जो major thing, I mean, we have seen the process in 11B, we'll be seeing here also. But इसमें major जो important बात है, you must understand the error and you should be able to analyze what has happened. और उसको analysis जो है वो बहुत important है जो आपको which is the basic concept of accounting जो आपको जो हमारा 1A, 2A, 3A जो हमने sessions हैं उसके अंदर जो basic accounting हमने सीखी है वो सब आपको ज़रूर आना चाहिए. Only then you will be able to pass the correct rectifying entry. You cannot do it standalone. जब क्योंकि आपको जो error आप समझेंगे you'll have to analyze the error. वो देखना पड़ेगा उसकी क्या implication हुई है, क्या entry pass करी है. So let us see some more errors which will explain the concept to you. अब एक और type की error हम लेते हैं. Let's suppose goods worth rupees 1000 was sold to Ram, but they were wrongly posted to Shyam's account. अब let's suppose अगर हम सब्सिडी बुक्स जो है सेल्स बुक नहीं फॉलो कर रहे हैं फिर तो हमने जनरल एंट्री पास करी थी इसकी. अगर हमने जनरल एंट्री भी पास करी है तो हम ये कर सकते हैं कि भाई जनरल एंट्री जब हमने पास करी तो हमने गलती से राम्स अकाउंट की जगह व्हाइल वी वर डूइंग लेजर पोस्टिंग हमने गलती से शाम्स अकाउंट के अंदर उसको पोस्ट कर दिया. दैट पॉसिबिलिटी कैन बी देयर. ऑल्टरनेटिवली वी आर मेंटेनिंग सेल्स बुक. सेल्स बुक के अंदर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं. ये सब सेशन 5 वाली जो सीरीज है उसके अंदर सब्सिडी बुक्स हमने डिस्कस करी थी. So if you have not understood that, go and see those subsidiary books first. So अब उसके अंदर जो है हमने subsidiary book सेल बुक मेंटेन करी. सेल बुक में हमने रिकॉर्ड कर दी ट्रांजैक्शन. अब सेल बुक से जब हम पोस्टिंग कर रहे थे तो राम्स की जो सेल करी थी वो गलती से हमने शाम के अकाउंट में हमने उसको डेबिट कर दिया. So this is the mistake which we have committed. अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? As we had seen earlier, so what we need to do is पहले तो हमारे को आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि हमने जर्नल एंट्री पास क्या करी है. Second thing what we need to do is we have to reverse this particular entry, and third is that we have to pass the correct entry and then reverse entry और correct entry को combine करके हम rectifying entry बना देंगे. So that would be the answer to our this particular problem. अब इसमें क्या है? अब let's suppose मैंने सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड किया था. अगर मैंने सेल्स बुक में भी रिकॉर्ड किया था तो उसका इफेक्ट ये आ रहा है कि अगर मैं सेल्स बुक में कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करता हूँ तो उसकी पोस्टिंग डायरेक्ट डेटर के अकाउंट में डेबिट हो जाती है और टोटल अकाउंट जो है वो सेल अकाउंट को क्रेडिट होता है. तो इसका नेट इफेक्ट क्या होता है? अब लॉट ऑफ यू माइट थिंक कि इसमें तो हमने जनरल एंट्री पास ही नहीं करी है. ना, जनरल एंट्री पास करने की बात नहीं है, बट व्हाट इज द नेट इफेक्ट? हमारे को एनालाइज जनरल एंट्री की फॉर्म में ही करना पड़ेगा इसको. सो अगर इवन इफ वी हैव प्रिपेयर्ड अ सेल्स बुक और सेल्स बुक में हमने ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करी है, इवन देन वील बी एनालाइजिंग इट लाइक अ जनरल एंट्री. अब जनरल एंट्री क्या हमने what is a wrong journal entry which we have passed? Wrong entry which we have passed in our account? Wrong entry which we have passed in our account is Shyam's account debited to sales account. This is the incorrect entry. अब इसको रेक्टिफाइंग का प्रोसीजर हमने 11B में डिस्कस किया था. व्हाट इज द रेक्टिफाइंग का प्रोसीजर? जैसे मैंने अभी ब्रीफ किया. वील रिवर्स दिस पर्टिकुलर एंट्री. अब इसको रिवर्स करने का मतलब क्या हुआ? आई रिवर्स एंट्री इसका है सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स अकाउंट. और व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री इज राम्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट. दिस इज द करेक्ट एंट्री. अब मुझे क्या करना है? रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे बनेगी कि मैं रिवर्स एंट्री जो मैंने करी है, रिवर्स ऑफ रॉन्ग एंट्री एंड करेक्ट एंट्री को कंबाइन कर दूं तो उसकी कंसोलिडेटेड एंट्री पास कर दूं, देन आई विल गेट द रेक्टिफाइंग एंट्री. अब इस केस में क्या है कि जो सेल्स अकाउंट है, रिवर्स एंट्री के अंदर सेल्स अकाउंट डेबिट हो रहा है और जो करेक्ट एंट्री है उसमें सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है. जब मैं इन दोनों एंट्रीज को मर्ज करूंगा, कंबाइन करूंगा तो वो डेबिट क्रेडिट नॉक ऑफ हो जाएंगे. देयर इज नो पॉइंट इन सेल्स अकाउंट को डेबिट भी करूं और क्रेडिट भी करूं, तो उन दोनों को मैं सेट ऑफ कर देता हूं. सो आई विल बी लेफ्ट विद ओनली द एंट्री इज राम्स अकाउंट डेबिटेड टू श्याम्स अकाउंट एंड इन नरेशन आई विल राइट दैट श्याम्स अकाउंट रॉन्गली डेबिटेड अर्लियर नाउ रेक्टिफाइड. उसकी डिस्क्रिप्शन मैं दे दूंगा कौन सी डेट को क्या हुआ, वो इसको मैं नरेशन को कंप्लीट कर सकता हूँ, थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिव कर सकता हूँ. बट इन एनी केस दिस इज द रेक्टिफाइंग एंट्री विच आई हैव टू पास एज फार एज दिस एरर इज कंसर्न्ड. राइट. अब ये जो टाइप की एरर्स थी जिसमें कि राम को डेबिट करने के बजाय मैंने शाम को डेबिट कर दिया, दीज काइंड ऑफ मिस्टेक्स आर नोन एज एरर्स ऑफ कमीशन. कमीशन वर्ड इज नॉट वेरी फिटिंग हियर, बट देन दिस इज द नेम विच हैज बीन गिवन कि एरर्स ऑफ कमीशन है ये. So these are known as errors of commission. Let's take another example. I purchased furniture for 5,000 rupees, which was wrongly debited to purchaser's account.
अब परचेजेस क्या है, वो तो गुड्स अकाउंट है जिस गुड्स में मैं ट्रेड करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या परचेज किया, फर्नीचर। व्हाट इज फर्नीचर फॉर मी, इट इज एन एसेट फॉर मी। आई एम नॉट डीलिंग इन फर्नीचर, फर्नीचर मेरी परचेज सेल नहीं है। जिस कमोडिटी में मैं डील कर रहा हूँ वो मेरी परचेज सेल अकाउंट के अंदर जाएगा। फर्नीचर इज अ कैपिटल आइटम विच आई विल डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट। सो इस केस में मैंने फर्नीचर परचेज किया। नाउ इसमें मैंने गलती से उसको परचेज अकाउंट में डेबिट कर दिया। सो हाउ वुड आई रेक्टिफाई दिस पर्टिकुलर एरर? अब इसमें व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री विच आई पास्ड? आई हैव पास द रॉन्ग एंट्री। अब इसको ट्रांजेक्शन को इवन इफ आई हैव डन इट थ्रू परचेज बुक, वैसे तो ये कैश की ट्रांजेक्शन है बिकॉज इसमें पार्टी का नाम नहीं दिया हुआ, डिटेल्स नहीं है। सो इट इज द एंट्री विच आई हैव पास्ड इज परचेजेस अकाउंट डेबिटेड 5,000 टू कैश 5,000 रुपीज। सो अब इसको रेक्टिफाई कैसे करूंगा मैं? रेक्टिफाई ये करूंगा, एक तो इसको रिवर्स कर दूं पहले तो। रिवर्स क्या हुआ, कैश अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट 5,000 रुपीज, ये रिवर्स कर दिया मैंने उसको। एंड व्हाट इज द करेक्ट एंट्री? करेक्ट एंट्री इज फर्नीचर इज कमिंग इन एंड कैश इज गोइंग आउट, दोनों रियल अकाउंट्स हैं। सो करेक्ट एंट्री इज फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट। सो दिस इज द करेक्ट एंट्री। अब मैं रिवर्स ऑफ इनकरेक्ट एंट्री और करेक्ट एंट्री को कंबाइन कर देता हूँ। अब जब इसको मैं कंबाइन करता हूँ तो कैश, डेबिट और क्रेडिट दोनों जगह हो रहा है, वो नॉक ऑफ हो जाएगा, दोनों स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा आपस में। एंड द एंट्री विच आई विल बी लेफ्ट विद इज फर्नीचर अकाउंट डेबिटेड to purchases account 5,000 rupees, and in narration I'll write that furniture purchased earlier for cash rupees 5,000 wrongly debited to purchases account, now rectified. This is the narration which I'll write in this particular entry, and this would be the rectifying it. Just think it over. कोई ऐसा again as I've been saying all through, कोई बहुत complication नहीं है. The only thing is you must have basic concept should be clear कि एंट्री क्या होनी चाहिए थी। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जो कि 1A, 2A, 3A वगैरह में हमने डिस्कस किए थे, तो आपके लिए मुश्किल है इसको समझना। बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन मेमोराइज। इसमें मेमोरी वाली कोई चीज़ नहीं है। इसके अंदर जो है आप उसको याद नहीं कर सकते हो, इसको यू कैनॉट क्रैम दिस अप। इट हैज़ टू बी अंडरस्टूड, क्योंकि वेरिएशन उसके अंदर इतना हो सकता है, इतनी टाइप की वेरिएशंस हो सकती हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए एंड यू मस्ट be able to do it conceptually by understanding the problem and working out the solution, right? Chaliye, so this was the second kind of example. Let's take one more example. Goods sold to Amit for rupees 2,000 were completely omitted from the books. अब मैंने अमित को सेल्स किए, बुक्स सेल कर दिए गुड्स, और मैंने उसको बुक्स में बिल्कुल रिकॉर्ड करना ही भूल गया। सेल इनवॉइस बनाया, चाहे मैं सेल्स बुक मेंटेन कर रहा हूँ तो सेल बुक में से वो इनवॉइस मिस हो गया। सेकंड ऑप्शन इज कि अगर मैं जर्नल एंट्री से भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ अगर सेल्स को, तब भी वो जर्नल एंट्री में वो एक इनवॉइस मेरे से एंट्री करना मिस हो गया। नाउ एक तो ये इस टाइप की एरर को क्या कहते हैं? दीज टाइप ऑफ एरर्स आर नोन एज एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। दैट मीन्स वो कंप्लीटली ओमिट हो गया। ओमिशन का मतलब होता है कि मिस हो गया, छूट गया। सो कंप्लीट ओमिशन, ये दिस इज अ एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन। इसमें मैंने बिल्कुल मिस ही कर दिया इस एंट्री को रिकॉर्ड करना। सो अब इसमें क्या है, प्रोसेस सेम है। व्हाट इज द रॉन्ग एंट्री? रॉन्ग एंट्री तो मैंने कोई पास ही नहीं करी, देयर इज नो रॉन्ग एंट्री। अब उसका रिवर्स क्या होगा? उसका रिवर्स भी कुछ नहीं होगा। सो व्हाट इज द करेक्ट एंट्री विच आई नीड टू पास फॉर दिस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन? आई हैव सोल्ड गुड्स टू अमित फॉर 2,000 रुपीज। सो अमित्स अकाउंट डेबिटेड रुपीज 2,000 टू सेल्स रुपीज 2,000 being goods sold to Amit earlier omitted to be entered now recorded करके मैं इसकी नरेशन डाल दूंगा। अब प्रोसेस वही है, मुझे इसको रिवर्स वाली एंट्री के साथ कंबाइन करके रेक्टिफाइंग एंट्री बनानी है। अब रिवर्स वाली एंट्री तो कुछ है ही नहीं, बिकॉज एरर तो कंप्लीट ओमिशन था। सो बिकॉज एरर में कोई मैंने एंट्री पास ही नहीं करी, तो उसका रिवर्स भी कुछ एंट्री नहीं होगा। सो दैट मीन्स रेक्टिफाइंग एंट्री यही रेक्टिफाइंग एंट्री बन जाएगी। आई विल पास द एंट्री Amit's account debited to sales rupees 2,000. This will become the rectifying end. समझ में आया कॉन्सेप्ट? कुछ भी कोई बहुत सिंपल है ये तो, इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम रवि रुपीज 450 बट रिकॉर्डेड एज 540 इन द बुक्स। हमने पूरी ट्रांजेक्शन हमने रवि से कुछ गुड्स परचेज किए, वो जो इनवॉइस आया रवि का वो मैंने परचेज बुक के अंदर एंटर कर दिया। 450 रुपीज का इनवॉइस था, उसको मैंने गलती से 540 रुपीज बुक्स में रिकॉर्ड कर दिया। अगर मैं परचेज बुक मेंटेन कर रहा हूं तो परचेज बुक में मैंने 540 लिख दिया। अब इसको मैं एनालाइज करते हैं। दिस इज एरर ऑफ कमीशन, बिकॉज व्हाट हैज हैपेंड इज रॉन्ग अमाउंट है, 450 की जगह 540 हो गया। इसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, रेक्टिफाइंग एंट्री पे तो मैं आ जाता हूँ। इसमें एक बहुत बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन आती है। हाँ, ये इसको ऑल्सो वील बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट लेटर ऑन। कभी भी ऐसा री नंबरिंग जो अगर कुछ
इंटरमिंगल हो जाती है, जैसे 450 का 540 हो गया, इसका जो डिफरेंस होगा वो डिफरेंस विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9। दिस इज अ मैथमेटिकल फंडा कि जो भी अगर इन दोनों अमाउंट का डिफरेंस है, 540 और 450 फिगर्स जंबल अप हो गई हैं, तो इसका डिफरेंस जो है 540 माइनस 450 90 रुपीज का डिफरेंस है। 90 रुपीज इज डिविजिबल बाय 9, यू ऑल नो। ऐसी कोई फिगर्स आप ले लो, 1328 को 1382 कर दो, 1283 कर दो, कुछ भी फिगर्स बना लो, दिस फिगर विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9। जहां पे भी फिगर्स जंबल अप होंगी वो विल ऑलवेज बी डिविजिबल बाय 9। एनीवे, दिस इज समथिंग डिफरेंट। अब इसको मैं रेक्टिफाई कैसे करना है? अब मैंने किया क्या है, परचेजेस अकाउंट को मैंने डेबिट किया है 540 से टू रवीज अकाउंट 540। चाहे मैंने जर्नल एंट्री पास करी, चाहे मैंने परचेज बुक में रिकॉर्ड किया, कुछ भी किया हो, इफेक्ट उसका जर्नल एंट्री वाला हमें एनालाइज करना है। सो आई हैव पास द एंट्री परचेजेस अकाउंट डेबिटेड टू रवीज अकाउंट ₹540। अब मुझे इसको रिवर्स करना पड़ेगा पहले। सो रिवर्स एंट्री क्या है? रवीज अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 540। अब मैंने उसको रिवर्स कर दिया पहले तो। मतलब ये मैंने एक्चुअल में मैं बुक्स में एंट्री पास नहीं करूंगा, आई एम श्योर इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ये दिस एंट्री विल नॉट बी पास्ड इन द बुक्स, ये मैं सिर्फ एनालाइज कर रहा हूँ इसको। सो रॉन्ग एंट्री ऑलरेडी थी, रॉन्ग को रिवर्स करके मैं अपने पास सिर्फ समझ रहा हूँ इस कॉन्सेप्ट को कि मैंने उसको रिवर्स कर दिया। अब मुझे करेक्ट एंट्री पास करनी है। And what is the correct entry? Correct entry is purchase account debited to Ravi's account 450. This is the correct entry. और मैंने क्या किया था? Purchase account debited to Ravi account 540 कर दिया था, तो मुझे उसको पहले रिवर्स किया। रिवर्स एंट्री थी Ravi's account debited to purchases rupees 540 और करेक्ट एंट्री क्या है? Purchases account debited to Ravi's account 450 rupees. अब इन दोनों को मैं कंबाइन कर देता हूँ। ये सब मैं सिर्फ एनालाइज करके और रेक्टिफाइंग एंट्री बनाने के लिए कर रहा हूँ। ये बुक्स में कुछ नहीं होना है, बुक्स में सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री जाएगी, राइट? बुक्स में सिर्फ रेक्टिफाइंग एंट्री में पास करूंगा। आई एम श्योर दिस मच कॉमन सेंस यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग। तो इसमें हमने क्या किया, अब जब मेरी जो दो एंट्रीज हैं, इन दोनों एंट्रीज को मैं कंबाइन करने की कोशिश करता हूँ। रवि का अकाउंट डेबिट हो रहा है 540 से और रवि का अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने रुपीज से? 450 से। वहां रिवर्स एंट्री में डेबिट हो रहा है और करेक्ट एंट्री के अंदर क्रेडिट हो रहा है। दैट मीन्स इन दोनों को मैं 450 रुपीज नॉक ऑफ कर दूंगा, स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा। नेट मुझे जो करना है वो मुझे रवि के अकाउंट को जो है डेबिट करना है 90 रुपीज से। सिमिलरली परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो रहा है 540 से और डेबिट हो रहा है 450 से। रिवर्स एंट्री के अंदर 540 से क्रेडिट हो रहा है और करेक्ट एंट्री के अंदर 450 रुपीज से डेबिट हो रहा है। तो मैं दोनों को नॉक ऑफ करूंगा तो 450 रुपीज नॉक ऑफ हो जाएगा। सो बॉटम लाइन ये है कि रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बचेगी? रवीज अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट 90 rupees. So this is the rectifying entry for this error which has been committed. So you have to follow this process. अब उसके लिए आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए, ओनली देन यू विल बी एबल टू डू दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। अगर आप इस प्रोसेस में कहीं गलती कर दोगे कि आप रॉन्ग एंट्री, करेक्ट एंट्री, उसमें रिवर्स एंट्री, उसको कंबाइन करने में कहीं मिस्टेक करोगे, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टिफिकेशन is simple, which we have discussed in these three sessions, A, B, and C. We'll take up some more complicated kind of rectifications in the subsequent sessions. That means D, E, F. We will take up some more complicated session type of errors. But for the time being, the process is like this only. So we have seen four kinds of errors which are possible. We have seen error of complete omission, we have seen error of principal, we have seen error of commission. So ये सबको कैसे rectify करना है, this is what we have seen in this particular session, right? Thank you, all the best, see you in the next session. Thanks, bye.